ऑन रीचिंग स्कूल, विद्यालय पहुंचने पर, फ्रेंच ने नोटिस किया कि जब फ्रेंच है विद्यालय पहुंचा तो उसने क्या नोटिस किया? 3 बातें नोटिस की। अनयूजुअल साइलेंस, असामान्य शांति। उसने विद्यालय में असामान्य शांति को पाया। विद्यालय कैसा था? लाइक संडे मॉर्निंग, कि विद्यालय असामान्य रूप से और उसे शांत है और पाया, अर्थात संडे की मॉर्निंग के समान है। विद्यालय की सभी एक्टिविटीज हैं वो शांत थी। आपको पता, जानते ही हो आप है कि जब विद्यालय खुलता है और बंद होता है कितना शोर शराबा होता है, लेकिन उस दिन सब कुछ है उसी प्रकार शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग को रहता है। नंबर 2 हम देखते हैं, विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेज, और जो गांव के लोग थे, जो कक्षा में पीछे बेंचें थी उन पर बैठे हुए थे। और थर्ड उसने क्या नोटिस किया? टीचर, जो वेल ड्रेस्ड, जो अध्यापक था श्रीमान एम हेमल, जो कि क्या है, सुंदर पोशाक पहना हुआ था। किसको पहना हुआ था? ग्रीन कोट को पहना हुआ था, अपना हरे रंग के कोट को पहना हुआ था। और इस हरे रंग के कोट को ओनली बोर, और वह केवल पहना करता था। कब पहना करता था? या तो प्राइस डेज, कोई महत्वपूर्ण दिन पहना करता था, या फिर वह पहना करता था इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दौरान पहना करता था। ऑन रीचिंग स्कूल, और विद्यालय पहुंचने पर फ्रेंच ने नोटिस किया अनयूजुअल साइलेंस, असामान्य शांति, और रविवार की प्रातःकाल के समान विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेज, और गांव के लोग हैं क्लास में पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे। और टीचर वेल ड्रेस, उनका अध्यापक था, सुंदर पोशाक पहना हुआ था, ग्रीन कोट पहना हुआ था। एम हेमल ओनली बोर, जिसे पहना करता था प्राइस डेज, या तो किसी महत्वपूर्ण दिन और पहना करता था, या फिर इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दौरान और पहना करता था। अब क्या होता है कि मिस्टर हेमल अनाउंस्ड, और श्रीमान हेमल ने और घोषणा की। श्रीमान हेमल ने क्या घोषणा की? टुडे इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि आज फ्रांसीसी भाषा में उसका अंतिम अध्याय है। एम हेमल अनाउंस, श्रीमान हेमल ने घोषणा की टुडे इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा में उसका आज अंतिम अध्याय है। ऐसा उसने क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक आदेश आया है। वो आदेश क्या है? ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, कि अल्सेस लॉरेंस जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी विद्यालय हैं उनमें जर्मन भाषा को ही पढ़ाया जाएगा। अब क्या होता है कि जब उसने इस ऑर्डर के बारे में सुना, फ्रेंच रिग्रेट, और फ्रेंच को पश्चाताप हुआ, एंड रियलाइज है, और एहसास होता है, वाई ही हैड नॉट टेकन लेसन सीरियसली, कि उसने अपने अध्याय को, जो चैप्टर्स हैं उनको गंभीरता से क्यों नहीं लिया। फ्रेंच रिग्रेट्स एंड रियलाइजेज, और फ्रेंच को पश्चाताप होता है और मुझे एहसास होता है उसे, वाई ही हैड नॉट टेकन लेसन सीरियसली, कि उसने अपने चैप्टर्स को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया, अर्थात क्यों नहीं पढ़ा। और यही कारण था कि चैप्टर्स को गंभीरता से नहीं लेने के कारण, नहीं पढ़ने के कारण ही न्यू लिटिल अबाउट फ्रेंच, अब फ्रांसीसी भाषा के बारे में वह नहीं के बराबर जानता था। फ्रेंच न्यू लिटिल अबाउट फ्रेंच, जो फ्रेंच था, जो कि इस कहानी को सुनाता है, न्यू लिटिल अबाउट फ्रेंच, फ्रांसीसी भाषा के बारे में नहीं के बराबर जानता था।
फ्रांसीसी भाषा के बारे में नहीं के बराबर जानता था। इसके पीछे 2 रीजन्स थे, 2 रीजन्स थे। देखो, उसने सीकिंग फॉर वर्ड्स एग्ज, पक्षियों के अंडों को तलाशने में अपना समय व्यतीत किया। गोइंग फॉर स्लाइडेड ऑन सार, सार का मतलब है फिसल पट्टी, और फिसल पट्टी पर और फिसलने के लिए और जाने में अपना समय व्यतीत किया था। और न कि उसने अपने चैप्टर्स हैं, अपने लेसन्स हैं, उनको अध्याय है उनको तैयार करने में अपना समय व्यतीत नहीं किया था। उसने अपना समय है और सीकिंग फॉर वर्ड्स एग्ज, पक्षियों के अंडों को तलाशने में, फिसल पट्टी पर और फिसलने के लिए जाने में व्यतीत किया था। और उसमें यही कारण था कि वह फ्रांसीसी भाषा में वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। अब क्या होता है, अंडरस्टूड, और वह समझ गया। कौन? फ्रेंच समझ गया द रीजन, कारण, वाई द टीचर वेल ड्रेस, कि उसका अध्यापक था इतनी सुंदर ड्रेस क्यों पहना हुआ था। विलीजर्स वर इन द बैक ऑफ द रूम, कि रूम में पीछे क्यों बैठे हुए थे। इन सभी कारण को वह समझ गया। अब फ्रेंच समझ जाता है रीजन्स को कि उसका अध्यापक था सुंदर ड्रेस क्यों पहना हुआ था, गाँव के लोग कक्षा में पीछे क्यों बैठे हुए थे। अब वो समझ जाता है कि देखो, अब गाँव के लोग हैं वो क्यों आते हैं। दे वर सॉरी, गाँव के लोग भी दुखी थे, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो विद्यालय अधिक नहीं गए थे, अर्थात विद्यालय में बहुत ही कम आते थे। और दे वर सॉरी, वो भी दुखी थे कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो विद्यालय और नहीं गए थे, मतलब विद्यालय नहीं के बराबर जाते थे। दे थैंक टू द टीचर, उन्होंने अध्यापक को धन्यवाद दिया। फॉर हिज 40 ईयर्स सर्विस, उसकी 40 वर्ष की सेवा के लिए क्या दिया? धन्यवाद दिया। शोइंग देयर रेस्पेक्ट है, और अपना सम्मान प्रकट किया फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वॉज देयर नो मोर, जो उनका नहीं रहा था। और उस देश के लिए सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे जो उनका नहीं रहा था, अर्थात है इन दोनों जिलों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे। एक तो है कि गाँव के लोग हैं उस दिन क्यों आए, कि एक तो वो दुख प्रकट करने के लिए आए थे कि वो विद्यालय है वो नहीं जाते थे। उन्होंने अपने अध्यापक को 40 वर्ष की सेवा के लिए धन्यवाद दिया और उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जो कि उनका नहीं रहा था।